सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जल्दी हमारे सुरक्षा बलों के मेहनत से, बहादुरी से बस्तर हमारा नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। नौजवान भी साथ हैं, माताएं बहनें भी साथ हैं, स्थानीय लोग भी कहते हैं कि नक्सलिज्म नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। सुकमा में चल रहे एनकाउंटर में अब तक 10 नक्सली मारे जा चुके हैं। पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई नक्सली ढेर हुए हैं। सुकमा में 10 नक्सलियों के मारे जाने पर छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए सुरक्षा बलों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को जल्द ही लाल आतंक से मुक्ति दिलाने की बात भी कही। सुकमा में एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सली उन्मूलन करने का जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। और बहुत जल्दी हमारे सुरक्षा बलों के मेहनत से, बहादुरी से बस्तर हमारा नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हमको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। इस संख्या 212 पहुंच गई है आज। क्या कहेंगे? 212 कोई संख्या कभी रही नहीं, सालों सालों में मिलाकर 200 नहीं हुआ करते थे। इसलिए सरकार स्पष्टता चाहती है कि वार्ता करना चाहे तो सरकार तैयार है, लेकिन गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क ये तो पहुंचाना पड़ेगा। आखिर कब तक बस्तर के लोगों को बंधक बनाया जाएगा? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अब कांकेर जिले में भी जो कैंप लगे थे, वो कैंप जब हटाने की बात हुई, जब वहां शांति हो गई, तो लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन करके कहा है कि अगर कैंप हट जाएगा वो फिर से आएंगे, हमारा जीवन जीना फिर से दूभर हो जाएगा। और इसलिए वो चाहते हैं कि अब कैंप फिर से रहे। ये आलम है बस्तर में। ये मैं कल बस्तर ओलंपिक से होकर के आया हूँ। बस्तर ओलंपिक का ऐसा माहौल है, नौजवानों के बीच में इतना क्रेज है उस बात का। आने वाले अगले महीने दिसंबर माह में केंद्रीय नेतृत्व भी बस्तर आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कार्यक्रम में जाएंगे और बड़ा आयोजन बस्तर में होगा। नौजवान भी साथ हैं, माताएं बहनें भी साथ हैं, स्थानीय लोग भी कहते हैं कि नक्सलिज्म नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, इसमें कोई अब संशय नहीं रह गया है।